नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। उत्तर प्रदेश चुनावी रंग में रंगा हुआ है और इसमें कांग्रेस की कमान संभाली है प्रियंका गांधी ने। दमदार, निडर, बेबाक, यही सारे शब्द हैं जो प्रियंका गांधी पर सटीक बैठते हैं। राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाली प्रियंका गांधी ने अपनी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की छवि साफ दिखाई देती है और यही कारण है कि ग्रामीण परिवेश के लोग भी उनके साथ काफी जुड़े हुए महसूस करते हैं। निडर और बेबाक छवि रखने वाली प्रियंका आज यूपी में आम से लेकर खास तक सभी लोगों के बीच छाई हुई है। आज देश का बच्चा बच्चा प्रियंका गांधी के नाम से वाकिफ है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं इस दमदार पर्सनालिटी के राजनीतिक सफर के बारे में। प्रियंका गांधी का जन्म 12 जनवरी 1972 में दिल्ली में हुआ था। वे वर्तमान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी है। वे भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी की दूसरी संतान है। उनके भाई राहुल गांधी कांग्रेस का चेहरा है। प्रियंका गांधी ने अपनी शुरुआती शिक्षा मॉडर्न स्कूल दिल्ली से की और फिर अपनी दादी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भाई राहुल गांधी के साथ घर पर ही शिक्षा दीक्षा ली। उनके पिता उन्हें दून स्कूल भेजना चाहते थे, पर प्रियंका हमेशा अपने परिवार के करीब रहना चाहती थी। राजीव गांधी को भी अपनी लाडली बेटी की जिद के आगे झुकना पड़ा। 12वीं के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रियंका गांधी ने मनोविज्ञान विषय में ग्रेजुएशन किया। वे शो किया रेडियो संचालक भी रही। 1991 में उनकी लव स्टोरी की शुरुआत हुई और 6 साल के रिलेशन के बाद 1997 में उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा से शादी कर ली। प्रियंका गांधी के एक बेटा रेहान और एक बेटी मियारा है। राजनीति की एबीसीडी वे जाने अनजाने में बचपन से ही सीखने लगी थी। अपनी दादी के बेहद करीब थी, इसीलिए इंदिरा गांधी का अक्स लोगों को प्रियंका में नजर आने लगा। सिर्फ हेयर स्टाइल और साड़ी पहनने का अंदाज ही नहीं, बल्कि अपनी दादी की तरह ही बात करना, भाषण देना और निडरता, साथ ही लोगों के बीच रहना, ये सभी चीजें प्रियंका गांधी में साफ तौर पर देखी जा सकती है। प्रियंका गांधी पार्टी और परिवार को साथ में लेकर चलने वाले नेताओं में से हैं। प्रियंका गांधी आम जनता के सुख दुख में उनके बीच नजर आती हैं और यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी उनकी पकड़ काफी मजबूत है। राजनीति में वे कभी आगे नहीं आई, लेकिन कांग्रेस पार्टी को हमेशा मजबूती देने का काम किया है। राहुल गांधी जहां कांग्रेस पार्टी का चेहरा है, वहीं बहन प्रियंका भी कांग्रेस की जान है। वे लगभग हर चुनाव में कांग्रेस की स्टार प्रचारक के रूप में दिखाई देती हैं। कई बार प्रियंका के नाम का सुझाव कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए भी दिया गया, लेकिन वे खुद कभी पार्टी की बागडोर हाथ में लेने के लिए आगे नहीं आई। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश का कार्यभार सौंपा गया। वे यूपी ईस्ट की कांग्रेस महासचिव हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद बार बार उन्हें राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया गया, लेकिन उन्होंने हमेशा से ही पर्दे के पीछे रहकर काम किया। शुरुआत में कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव प्रचार के दौरान वे कहती नजर आई कि उन्हें राजनीति में कम रुचि है। 1999 के चुनाव अभियान के दौरान एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मेरे दिमाग में यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि राजनीति शक्तिशाली नहीं है, बल्कि जनता अधिक महत्वपूर्ण है और मैं उनकी सेवा राजनीति से बाहर रहकर भी कर सकती हूँ। उन्होंने आगे कहा था कि मैं ये बात हजारों बार दोहरा चुकी हूँ कि मैं राजनीति में जाने की इच्छुक नहीं हूँ। बात करें 2007 के यूपी विधानसभा चुनाव की, तो प्रियंका गांधी ने अमेठी रायबरेली क्षेत्र के 10 सीटों पर ध्यान केंद्रित किया था। वहां 2 सप्ताह बिताकर उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं में सीट आवंटन को लेकर हुई अंदरूनी कलह को सुलझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी फिर भी बुरी तरह हारी। 402 में से महज 22 सीटें कांग्रेस की झोली में गिरी थी। लेकिन इस समय में प्रियंका गांधी की वोट खींचने की क्षमता का भी पता चला। जिस कांग्रेस को 2002 के विधानसभा में 10 में से सिर्फ 2 सीटें हासिल हुई, उसने 2007 में 7 सीटें हथियाई थी और ये कार्यकर्ताओं में पार्टी अंतर्कलह के बावजूद हुआ। अब 2022 के यूपी चुनाव की कमान संभाले प्रियंका गांधी इस बार
हर जगह छाई हुई है। देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कर्मभूमि रहे उत्तर प्रदेश की परिक्रमा प्रियंका गांधी ने कर डाली है। बीते 2 सालों में प्रियंका गांधी ने यूपी के प्रभारी के तौर पर पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी और तराई से लेकर बुंदेलखंड तक के पूरे इलाके को नाप डाला है। ये यूपी परिक्रमा कांग्रेस पार्टी के लिए विधानसभा के चुनाव और 2024 में लोकसभा के चुनाव के लिए ऑक्सीजन साबित हो सकती है। प्रियंका गांधी ने शुरुआत पूर्वांचल में सोनभद्र से की। उसके बाद वे पश्चिम में पहुंचकर गाजियाबाद में वाल्मीकि समाज की एक लड़की के साथ हुई बर्बरपूर्वक हत्या में आंदोलन में हिस्सा लिया। फिर उन्नाव केस में न्याय की लड़ाई लड़ी। हाथरस का मामला हो या आगरा में दलित की हत्या, लखीमपुर में किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर मार देने का मामला हो या मुजफ्फरनगर में किसानों के लिए आंदोलन की संघर्षरत लड़ाई, या फिर बनारस में किसानों के लिए न्याय के लिए होने वाली सबसे बड़ी रैली, प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रियता के साथ अपने पांव जमा रही है। प्रियंका गांधी आसानी से हार मान लेने वाले नेताओं में से नहीं है। वहीं उनमें इंदिरा गांधी जैसी कठोरता भी है, यानी कि किसी भी कड़े निर्णय को लेने की क्षमता, और चाचा नेहरू की तरह उदारता भी है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि प्रियंका गांधी की पर्सनैलिटी और उनकी यूपी चुनाव के लिए दौड़ भाग कांग्रेस के लिए कितनी फायदेमंद साबित होती है। लेकिन यह साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यूपी में प्रियंका गांधी आम से लेकर खास तक में अपनी पकड़ बना रही है। यूपी चुनाव की सारी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।